नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं। हम बात करेंगे आज सेल्फ इंडेक्शन की। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा सेल्फ इंडेक्शन। देखिए, आपको पता है कि इंडेक्शन क्या होता है। फैराडेज लॉ सब हमने पढ़ लिया, लेंज लॉ, फैराडे लॉ, वो सब चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम बात करेंगे सेल्फ इंडेक्शन क्या होता है। इसमें हम सिंपल एक कॉइल लेंगे, उस कॉइल के अंदर ये कॉइल है जिसके अंदर हमने I1 करंट फ्लो करवाया, और यहाँ जब हम I1 करंट फ्लो कराएंगे तो हमारा B1 भी जनरेट होगा। यहाँ तो सिंपल एक ही है, तो हम I1 और B1 की बात नहीं करेंगे, यहाँ I और B जनरेट होगा। मतलब कि आपका जो B होगा इस तरीके से तो देखिए, सेल्फ इंडेक्शन का मतलब क्या होता है। सेल्फ इंडेक्शन का मतलब यह है कि आपका जो कॉइल होती है, ठीक है, उसके अंदर जब आप करंट फ्लो कराते हो तो आपका फ्लक्स जो है चेंज होता है। मतलब आपका जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा फाई, उसको हम डिनोट कर सकते हैं E बराबर माइनस का डी फाई बाय डी टी से, और E बराबर माइनस का डी फाई बाय डी टी। फाई बराबर होता है आपका L टी अपॉन डी टी इंटू आई। ये जो L होता है, ये L ही आपका होता है सेल्फ इंडेक्शन कोफिशिएंट। सेल्फ इंडेक्शन कोफिशिएंट, देखिए, ये इसी चीज पे डिपेंड करता है कि आपने कितना करंट फ्लो कराया। सेल्फ इंडेक्शन कोफिशिएंट L होता है। आप जैसे जैसे यहाँ पर करंट को इंक्रीज करोगे आपके फ्लक्स में चेंज होगा, रेट ऑफ फ्लक्स आपका इंक्रीज होगा। अगर आप यहाँ I को इंक्रीज करोगे तो आपका फाई भी यहाँ पर इंक्रीज होगा। इसकी वजह से एक आपका खुद इसका सेल्फ इंडक्टेंस होता है। तो हम यहाँ बात करते हैं कि कॉइल के अंदर अगर खुद में ही उसके अंदर कुछ सेल्फ इंडक्टेंस होता है, इसका मतलब ये हो गया कि उसका खुद का भी एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, और साथ में उसके अंदर भी एक अगर आप करंट फ्लो कराएंगे तो हम कहते हैं ना कि अगर हम कॉइल यूज करते हैं तो उसका खुद का भी एक जैसे हम वहाँ पर रेजिस्टेंस यूज करते हैं सेल का, तो उसका खुद का भी एक छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, पर होता है। तो हम उसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। कुछ इसी तरीके से ये आपका इंटरनल होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल सेल्फ इंडेक्शन। ये आपका सेल्फ इंडेक्शन कोफिशिएंट होता है L। अब देखिए, यहाँ पर आपका L किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, I के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ EMF आपका I पे डिपेंड करता है। अगर I इंक्रीज होगा आपका EB इंक्रीज होगा, L आपका कांस्टेंट रहेगा। ये हर कॉइल के लिए फिक्स होता है, ये आपको गिवन होता है। तो अगर अब आप बात करेंगे कि E बराबर सर माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस आपका लेंज लो होता है। लेंज लो मतलब आपके उसी रीजन को अपोज करता है इंड्यूस्ड EMF, जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है। तो माइनस का डिनोट आप माइनस का इसलिए हम डिनोट कर देते हैं, तो लेंज लो के अकॉर्डिंग यहाँ हो जाता है। E जो है वो डायरेक्ट आपके डिपेंड कर रहा है I के ऊपर कि I जितना ज़्यादा बढ़ेगा या इंक्रीज होगा तो आपका E भी इंक्रीज होगा। अगर I आपका डिक्रीज होगा तो E भी आपका डिक्रीज होगा। तो यही होता है सेल्फ इंडक्टेंस कि मतलब किसी भी कॉइल का खुद का कितना मतलब कितना उसका इंडक्शन हो रहा है, वही आपका सेल्फ इंडक्शन होता है। म्यूचुअल में तो एक कॉइल की वजह से सेकंड कॉइल के अंदर जो इम्पैक्ट हो रहा था या फ्लक्स में चेंज हो रहा था, तो हम वहां पर वो निकाल रहे थे। यहाँ हम निकालेंगे L मतलब सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट। ये आपका I के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये आपका करता है कॉइल की जो है आपके मटेरियल के ऊपर। अलग अलग मटेरियल का कॉइल
ठीक है, अलग अलग मटेरियल से बनी होती कोयल भी, तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट भी अलग अलग होता है। दूसरा डिपेंड करता है ये आपके कितना क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो पहला तो ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि मटेरियल कोयल का कौन सा है। अलग अलग मटेरियल का कोयल अगर आप यूज करोगे तो उसका कोफिशिएंट भी अलग अलग होगा। दूसरा होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, कि मतलब उसका कितना क्रॉस सेक्शन एरिया है। अलग अलग जितने ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया अच्छा होगा आपका एल भी उतना ज्यादा होगा। वैसे हम जो इंडक्टेंस जो कोफिशिएंट होता है इसको कम करने की कोशिश करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे कि इसको हम कम क्यों करते हैं वो सब चीजें भी, पर लेकिन हम इसको कम कर नहीं सकते। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, आपके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती है। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था सेल्फ इंडक्टेंस का। सेल्फ का मतलब होता है खुद के, खुद के। अगर आपने करंट में कितना चेंज किया, उसके ऊपर लगने वाला कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, फ्लक्स में कितना रेट ऑफ चेंज फ्लक्स चेंज होगा, वो सब चीजें ही आपका सेल्फ इंडक्शन होता है। मतलब खुद का कितना इंडक्शन उसमें हो रहा है, कितना मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, वो सब चीजें ये कोयल की एक खुद की प्रॉपर्टी होती है। ये सेल्फ इंडक्शन होता है। बहुत छोटा टॉपिक था पर लेकिन समझना इसको जरूरी था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। छोटा टॉपिक था तो आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा और इसको हम यूज करेंगे। ये जो फॉर्मूले इनको हम यूज करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।